गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एसएससी जीडी एवं अग्निवीर की महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे और ये जो प्रश्न होंगे वे फुल फॉर्म से यानी कि विस्तृत रूप से संबंधित होंगे और 20 प्रश्न होंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, इससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उनको भी लाभ मिल सके। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है NABARD का पूर्ण रूप बताइए। तो ऑप्शन ए में दिया गया है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसोर्स डेवलपर। ऑप्शन बी में दिया गया है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। ऑप्शन सी में दिया गया है नेशनल बैंक फॉर एशियन रिसर्च डेवलपमेंट। ऑप्शन डी में दिया गया है नेशनल बैंक फॉर एग्री रिलेटेड डेवलपमेंट। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया है इंटरपोल से तात्पर्य है। इंटरपोल से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन ए में दिया गया इंटरमीडिएट पोलिंग। ऑप्शन बी में दिया गया इंटरवल पोलिंग। ऑप्शन सी में दिया गया इंटरनल पॉपुलेशन और ऑप्शन डी में दिया गया है इंटरनेशनल पुलिस। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इंटरनेशनल पुलिस। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया गया है एलईडी का पूर्ण रूप है क्या है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है लाइट इमिटिंग डायोड। ऑप्शन बी में दिया गया है लाइट इमिटिंग डिवाइस। ऑप्शन सी में दिया गया है लाइट इनहेंसिंग डिवाइस और ऑप्शन डी में दिया गया है लाइट इनहेंसिंग डायोड। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी का पूर्ण रूप होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है शब्द संक्षेप SMS का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है स्पीड मेल सर्विस। ऑप्शन बी में दिया गया है स्विफ्ट मेल सिस्टम। ऑप्शन सी में दिया गया है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस और ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है VAT को विस्तृत रूप में लिखा जाता है, यानी कि वैट को विस्तृत रूप में क्या लिखा जाता है? तो ऑप्शन ए में दिया गया वैल्यू एडिड टैक्स। ऑप्शन बी में दिया गया वैल्यू एडवांस टैक्स। ऑप्शन सी में दिया गया वैल्यू एंड टैक्स और ऑप्शन डी में दिया गया है वैल्यू एडिशनल टैक्स। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वैल्यू एडिड टैक्स। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है SARS को विस्तृत रूप में लिखा जाता है, तो क्या लिखा जाता है? ऑप्शन ए में दिया गया है साउथ एशियन रिपब्लिकन सोसाइटी। ऑप्शन बी में दिया गया है सीवियर एक्यूट रीएस्पायरेटरी सिंड्रोम। ऑप्शन सी में दिया गया है सीवियर एंड रीएस्पायरेटरी सिंड्रोम और ऑप्शन डी में दिया गया है सीवियर अस्थमा रीएस्पायरेटरी सिंड्रोम। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सीवियर एक्यूट रीएस्पायरेटरी सिंड्रोम। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है RBI का विस्तृत रूप है क्या है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है रूरल बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी में दिया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी में दिया गया है रजिस्ट्रार ऑफ बैंक्सिन। ऑप्शन डी में दिया गया है रूरल बैंक इंस्टीट्यूट। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है डॉस, यानी कि DOS का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन बी में दिया गया है ड्यूअल ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन सी में दिया गया डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन डी में दिया गया है डायल अप ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी,
यानी कि DOS का पूर्ण रूप हो जाएगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है निम्नलिखित में से ATP का पूर्ण रूप कौन है, कौन विस्तार सही है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है एडोनाइसिन टेरीफॉस्फेट। ऑप्शन बी में दिया गया है एडिनाइन टेरीफॉस्फेट। ऑप्शन सी में दिया गया है एडेनोसाइन टेट्राफॉस्फेट और ऑप्शन डी में दिया गया है कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ATP का पूर्ण विस्तार जो सही है वो हो जाएगा एडेनोसाइन टेरीफॉस्फेट। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है DVD क्या है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है डायनेमिक वर्साटाइल डिस्क। ऑप्शन बी में दिया गया है डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। ऑप्शन सी में दिया गया है डायनेमिक वीडियो डिस्क और ऑप्शन डी में दिया गया है डिजिटल वीडियो डिस्क। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है WLL का अर्थ है क्या है? ऑप्शन ए में दिया गया है विदाउट लीवर लाइन। ऑप्शन बी में दिया गया है विद इन लोकल लाइन। ऑप्शन सी में दिया गया है वायरलेस इन लोकल लूप और ऑप्शन डी में दिया गया है वायरलेस इन लूप लाइन। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वायरलेस इन लोकल लूप। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है NITI आयोग का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए में दिया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और ऑप्शन बी में दिया गया है नेशनल इन्वेस्टमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ऑप्शन सी में दिया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसपेरेंट इंडिया और ऑप्शन डी में दिया गया है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर टर्निंग इंडिया। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है IRA से अभिप्राय है क्या है? ऑप्शन ए में दिया गया है आयरिश रिपब्लिकन आर्मी। ऑप्शन बी में दिया गया है आयरिश रिपब्लिकन एसोसिएशन। ऑप्शन सी में दिया गया है इंडिपेंडेंट रिपब्लिकन आर्मी और ऑप्शन डी में दिया गया है इंसू रिपब्लिकन आर्मी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आयरिश रिपब्लिकन आर्मी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है रेडियो में SW से तात्पर्य है क्या है? ऑप्शन ए में दिया गया है शॉर्ट वेव। ऑप्शन बी में दिया गया है स्लिम वेव। ऑप्शन सी में दिया गया है सोलोक्सी वेव और ऑप्शन डी में दिया गया है साउंड वेव। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शॉर्ट वेव। क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है PAN से अभिप्राय, यानी कि पैन जो होता है उसका जो फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है परमानेंट काउंटर नंबर। ऑप्शन बी में दिया गया पर्सनल अकाउंट नंबर। ऑप्शन सी में दिया गया पेटेंट लोकेशन नंबर और ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है रेडियो संचारण में FM से आशय है क्या है? ऑप्शन ए में दिया गया है फ्रीक्वेंट
मॉड्यूलेशन, ऑप्शन बी में दिया गया है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ऑप्शन सी में दिया गया है फर्मी मेथड, ऑप्शन डी में दिया गया है फैन मॉड्यूलेशन। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है CNN से तात्पर्य है क्या? ऑप्शन ए में दिया गया है केबल यूज नेटवर्क, ऑप्शन बी में दिया गया है कंप्लीट न्यूज, ऑप्शन सी में दिया गया है कंप्यूटराइज न्यूमेरिकल नेटवर्क, ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि केबल न्यूज नेटवर्क। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है शब्द संक्षेप STD से तात्पर्य है क्या है? ऑप्शन ए में दिया गया है स्टेट टेलीफोन डायलिंग, ऑप्शन बी में दिया गया है स्टैंडर्ड टेलीफोन डायलिंग, ऑप्शन सी में दिया गया है सब्सक्राइबर टेलीफोन डायलिंग और ऑप्शन डी में दिया गया है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग STD का फुल फॉर्म होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है CNG से आशय। तो CNG से क्या आशय है यानी कि इसका क्या फुल फॉर्म होता है? ऑप्शन ए में दिया गया है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ऑप्शन बी में दिया गया है साइनोजेन नेचुरल गैस, ऑप्शन सी में दिया गया है कंडेंसेड नाइट्रोजन गैस और ऑप्शन डी में दिया गया है कंट्रोल्ड नेचुरल गैस। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG का फुल फॉर्म होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है BIFR से तात्पर्य है क्या है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है बोर्ड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल एंड फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग, ऑप्शन बी में दिया गया है बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, ऑप्शन सी में दिया गया है बोर्ड फॉर इंडस्ट्री एंड फैक्ट्री रिहेबिलिटेशन और ऑप्शन डी में दिया गया है बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। तो इस वीडियो में 20 प्रश्न थे फ्रेंड्स, और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आते रहेगा। और फुल फॉर्म से SSC GD अग्निवीर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1-2 प्रश्न आते ही आते हैं, इसलिए इस सब वीडियो को ध्यान से देखिए और याद रखें।